आपका नाम जेम्स बॉन्ड रख दिया जाए तो काफी नहीं होगा। जो आपने कैमरे जिस तरह, मैं तो हैरान हूं यार इस मुल्क के अंदर, यकीन करें मुझे आपके सियासी नजरियात से कोई 1% भी एग्री नहीं करता है, तो आप जानते ही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं, ऑन द रिकॉर्ड भी नहीं। लेकिन मुसद्दिक साहब, अगर आप और मैं थोड़े लम्हे के लिए एक सिविलाइज सिटीजन बनकर सोचे कि किसी मुल्क में यार इलेक्शन ऐसे भी होता है कि सेनेट के अंदर जहां पोलिंग बूथ है वहां पे खुफिया कैमरे लगाए हुए और सेनेटर जा जाके तलाश कर रहे हैं, इट इज शीर शेम। और दूसरा उससे बड़ी शेम ये कि वो कह रहे हैं जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आज तो वफाकी वज़रा आपके भी नुमाइंदे, आप मरियम औरंगजेब को फारिग करें, उन्होंने आपके बिहाफ पे भी कह दिया कि आप भी सेटिस्फाइड इलेक्शन कमीशन से, इन दोनों को रिस्पॉन्ड कर दे कि इट्स शेम। बात आपकी ठीक है जी। अब्बासी साहब जो कह रहे थे कि शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा तो होना चाहिए ना जी। टेलीविजन की ब्रैकेट्स के अंदर जो माउंट लगी होती है, माउंट के अंदर छुपा के सेनेट के अंदर टीवी लगा होता है, सेनेट के टीवी के नीचे जो वो स्टील का माउंट होता है उसके अंदर 2 कैमरे लगाए हुए हैं, दोनों का रुख आपने एक का किया हुआ वो शख्स के ऊपर जो वोट लगाने आएगा और दूसरे का वोट के ऊपर, जी। तो शर्म तो आनी चाहिए ना जी, बिल्कुल। और शर्म तो इस बात पे भी आनी चाहिए कि सिर्फ उधर ही नहीं है, जो बूथ है, बूथ के अंदर लगाए हुए हैं कैमरे, बूथ के अंदर एक पिन कैमरा लगाया हुआ है, नीचे एक कैमरा है, नीचे एक ट्रांसमिशन डिवाइस लगाई हुई है बूथ के, आवाज भी आए, ताकि आवाज तो आए या ना आए, रियल टाइम के अंदर ट्रांसमिट हो कि कौन मोहर किस चीज के ऊपर लगा रहा है। शुक्र है इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा था वो, वरना तो इनके पास होता कि वीडियो चीफ इलेक्शन कमीशन लगा दी वहां पे कैमरे जो हैं। और जो वहां पे साहब जिन्होंने इंस्टॉल करवाया था बूथ, क्योंकि बूथ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है, उन्होंने हल्फन ये कहा, वहां पे मैंने रिकॉर्ड भी किया कि कल जब 1:30 बजे ये बूथ लगा है तो इसमें ये डिवाइसेस मौजूद नहीं थी, बाद में कार्रवाई हुई है। और उसके बाद एक अहम चीज आपको बताऊं कि आखिरी दिन की जो कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई में सबने अलविदाई तकरीरें करनी थी, तो 10:30 बजे शुरू हुआ, तो लंबी लिस्ट थी। मैं कोई पहुंचा 11:30 बजे के करीब, तो पता चला कि चेयरमैन सेनेट जो उनका आखिरी दिन था, उन्होंने हाउस को खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें कमरा चाहिए तैयारी करने के लिए। तैयारी बराबर की उन्होंने। फिर आपने देख ली उन्होंने क्या तैयारी की। लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कह रहे हैं, आप ऑन बोर्ड है इनके साथ के जी? जरा मैं अब नहीं, जरा जेम्स बॉन्डशिप मजा तो मजा इतनी मेहनत की तो मजा नहीं, आप तो छाए हुए थे जी उस दिन। जी, उसके बाद जी एक तो वो हमारा भाई, उसका भी शुक्रिया अदा, ये शर्मिंदगा मुस्तफा तो वो ब्रदर इन आर्म्स, लेकिन असल जो शुक्रिया वो तो फवाद चौधरी का है। उन्होंने बताया और वो बटन मिल भी गया आपको, बटन वाला कैमरा। इस तरह के कैमरे नहीं होते, कैमरे तो इस तरह के होते हैं, वो कैमरा नामुराद स्क्रीन में लगा, दिस इज एम्बैरेसिंग, स्क्रीन जिसके सामने वो पैड है जिसपे मोहर लगानी थी, यानी 5 कैमरे लगाए हुए। इतना भी एतमाद नहीं है कि एक कैमरे से, तो जो मेरा भाई अभी कह रहे थे कि वोट ट्रेसेबल होना चाहिए, तो वोट तो ट्रेसेबल था, और वोट के सर पे सींग लगे होते, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई तरीके से ट्रेसेबल था, आईनी, गैर आईनी, जिसकी सजा है। और आप ये देखें, इस ढकोसले को मैं समझता हूं कि खत्म ही कर देना चाहिए। जब आप जब 100 लोगों में आप इलेक्शन ना करवा सके, 100 लोगों में, छोड़ दें आपके 220 मिलियन लोगों का इलेक्शन है, वो डस्का है या क्या है, 100 लोग बैठे हैं उनका इलेक्शन कैमरों के सामने, और आप ये देखें कि जिसने भी ये किया उसको इतनी हया नहीं आई कि 100 लोगों में ही फेयर इलेक्शन होने दो। और फिर आप जरा हया के मयार देखें कि वो शाह साहब जिनको लगाया जिसने किया है ना, आप गालियां दी जाए इसकी वजह ये बुरा भला कही जाए, क्योंकि सदाकत साहब ने थोड़ी किया, वो थोड़ी मानेंगे। मैं तो सदाकत, और उन्होंने किया भी नहीं होगा, सदाकत तो वैसे ना वो कहेंगे उनकी गवर्नमेंट ने किया तो खुल के दें, जिसने भी नहीं किया ऊपर कर गया। जी हाँ, और मैं ये समझता हूं कि कैमरे से हट के कोई उस इलेक्शन पे भी एक बात कर लें, अभी करते हैं सर। अभी आपको जहां पे आपको काबिल गिरफ्त करना है उस पे आएगा। अभी तो आप चाह रहे हैं कि मुसद्दिक मलिक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरह आपको आपके साथ से चले, उन्होंने भी इनकार कर दिया, इनका मुझे पता नहीं। जो आपका टॉपिक है उस पे रहें। सर जी बहुत शुक्रिया। हमारे को एंकर सदाकत अली अब्बासी साहब ने फतवा जारी कर दिया है, अब आपने हिलना नहीं, आ जाए टॉपिक पे आ जाए, की बात मान लें। जी मैं इलेक्शन कमीशन नहीं, पहले जरा थोड़ी सा तमहीद बांध रहा हूं ना, कौन माइंड कर रहे हैं, इस्लामाबाद से वो कर रहे हैं प्रोग्राम ये वाला, मेरा वाला जी। तो मुजफ्फर शाह साहब यानी उससे पहले सेक्रेटरी के पास गए, ठीक, सेक्रेटरी सेनेट के पास गए, सेक्रेटरी सेनेट की वो वीडियो भी आ गई जिसमें वो कह रहे हैं इस डब्बे में, और एक ही डब्बा है, 2 डब्बे नहीं है कि एक तरफ नाम लिखा हुआ है और एक तरफ दूसरी तरफ डब्बा है, एक डब्बा है जिसमें नाम लिखा हुआ है और बाकी खाली है। और सेनेट का सेक्रेटरी कह रहा है कि जहां पे भी आप इसको मोहर लगाएंगे वैलिड है। जब मैं दिखा दें जरा मोहर का जो जी, वो दिखा दें जरा, और वो डब्बा भी दिखा दें जिसका बार बार जिक्र हो रहा है मेरे सामने। और जब मैंने जाके सेनेट के सेक्रेटरी को बोला कि आपने तो पीपल्स पार्टी को ये कहा था, उन्होंने आके जॉइंट मीटिंग के अंदर कहा कि डब्बे में सियानपति हमारे ये डब्बा जी व्यूअर्स आप देख लें, जी हाँ, इसमें अगर यूसर रजा गिलानी, ये तो 2 डब्बे नहीं वोट है, लेकिन वो वाला जो वोट थे साथ,
उनमें यूसुफ रजा गिलानी के डब्बे के अंदर उनके नाम पे स्टैंप लगी हुई थी, जो ब्लूइश किस्म की स्टैंप है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उसको जो मुजफ्फर शाह साहब थे, उनकी अकल ने यह गवारा नहीं किया कि उन्होंने कहा नहीं, ये यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिए, ये सादिक सिजानी को नहीं, ये किसी खिला में किसी को डाल दिए वोट। हालांकि वो जो असल 7 वोट मुस्तरद थे वो गिलानी साहब के डब्बे के अंदर उनके नाम के ऊपर थे। सादिक साहब, अब बात यह है कि जब मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, आप उनको लाइन पे ले सकते हैं, मैं काउंटर पे गया, उन्होंने कहा ओवररूल कर दिया प्रिजाइडिंग अफसर ने। उन्होंने कहा मैंने मुजफ्फर शाह साहब को कहा है कि ये वैलिड वोट है। उन्होंने साहब तो भाई इलेक्शन कमिश्नर उनको होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने साहब लगाया है क्योंकि वो इन्हें सूट करते हैं। साहब के चेयरमैन लगाएंगे आगे। अच्छा जी, अब सर आ जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो कह रहे हैं, बात यह है कि जो भी शख्स डस्का के इलेक्शन पे धुंध की वजह से, देखिए एक लॉजिकल बात थी कि धुंध थी तो लोग गायब हो गए, उसमें साहब की गवर्नमेंट क्या कसूर? जी, धुंध में लोग गायब हो ही जाया करते हैं और रास्ता भूल गए, डब्बा भी गायब हो जाता है और धुंध के अंदर आपको पता है टेलीफोन भी बंद हो जाते हैं। अगर 20 लोगों के एक ही वक्त में टेलीफोन बंद हो गए धुंध की वजह से, तो उसमें अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है तो उसको तो तहलील ही कर देना चाहिए। और उसके बाद अगर वो फोन करते हैं डीएसपी को, एसपी को, आईजी को, और कोई फोन नहीं उठाता क्योंकि धुंध चल रही थी ना। पहले तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे धुंध के वो गहरे साए थे, फिर वो पहुंचते पहुंचते डीएसपी के दफ्तर पहुंचे, एसपी के, आईजी के दफ्तर, फिर चीफ सेक्रेटरी तक लाहौर में पहुंच गई, एक ही जगह पे। नाराज है गवर्नमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? भाई किस किस वजह से, यानी आप मुझे बताएं, ये जो ढकोसला ये चला रहे हैं जिसको नाम ये जमहूरियत कह रहे हैं, ये फैशिस्ट एक हुकूमत है। अच्छा। इस फैशिस्ट हुकूमत के बिल्कुल वही नजरियात हैं जो हिटलर के दौर में होते थे। बिला वजह नहीं इमरान खान साहब ने कहा था कि हिटलर अगर यू टर्न लेना सीख लेता तो एक अजीम लीडर होता। हिटलर अब तक आपको गोली मार चुका था, आप खुदा का शुक्र अदा करें, इमरान साहब भी एक यही रह गया। हेरोइन तो डाल दी 35 किलो, गोली नहीं मारी अभी आपको, लेकिन अब्बासी साहब ने वहीं से मिसाइल घुमाना था। लेकिन हेरोइन की सजा तो मौत ही है, चाहे आप गोली के जरिए दें चाहे आप फांसी के जरिए दें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं मूंछों से पकड़ के इसको जेल में डालूंगा, थोड़े दिन के बाद 35 किलो हेरोइन निकल आती है। वो कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर, जरा खुदा रसूल का तो नाम लेने दें अपने प्रोग्राम में, आप माशाल्लाह मानने वाले। जी 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 बिल्कुल। अल्लाह को जान देनी है, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं हेरोइन। किधर है वो वीडियो, किधर है वो वीडियो? अगर ये फैशिज्म नहीं है, अगर ये आपको लगता नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस अब इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया जी, इन्होंने, आप इनको सपोर्ट करेंगे चीफ इलेक्शन, ये भी गलत है, ये अपोज करेंगे, ये भी गलत है। देखें, इनको मैं ये तो नहीं कहता कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो कहना चाहते हैं वो जरूर कहें, लेकिन मैं ये इनको बता सकता हूं कि ये जो कर रहे हैं इदारों के साथ, किसी एक इदारे के साथ नहीं, इन्होंने पहले दीगर इदारों को भी कहा कि ये इदारे हमारे साथ खड़े हैं, रियासत के साथ नहीं खड़े, हमारे साथ खड़े। वो भी गलत था। इन्होंने इदारों को मिलाइन किया, अपनी जो इनकी थी लैक ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी जद में इदारों को लेकर आए। ये इनका पुराना काम है कि ये एक के बाद दूसरा इदारा जो है उसको डिस्ग्रेस कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। अवाम के अंदर कोशिश इनकी होती है कि इतनी बात करें, इतनी गलत बयानी करें कि लोग सच मानना शुरू हो जाएं, और चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो कोई इदारा हो, उसकी इज्जत अवाम के दिलो दिमाग से मिट जाए। मगर ये कोई तरीका नहीं। ऐसे कैसे मुल्क चल सकते हैं? ऐसे तो परचून की दुकान नहीं भाई चलती जैसे ये मुल्क चलाने आपको ये लग रहा है। लेकिन मैं ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक से वापस आऊंगा तो सदाकत अली भाई साहब, मैं बात और कर दूं, याद आ गई एक चार। आपको ये मालूम है कि चेयरमैन सेनेट ने जाने से पहले आखिरी दिन, जिस दिन वो सेनेट के चेयरमैन नहीं रहे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक मेजर साहब को लगवाया था सिक्योरिटी का इंचार्ज। ये जाते हुए उनका आखिरी फैसला था। रिटायर्ड मेजर थे जी, रिटायर्ड मेजर थे। हाँ जी, रिटायर्ड। और उनको उन्होंने सिक्योरिटी का हेड लगाया, और उसका एड भी नहीं दिया था अखबार में। किस लिए? ये क्या जरूरत महसूस हुई जब उन्होंने हमें कहा कि इसको बंद करें, मैंने तैयारी करनी है, तो एक नया हेडलाइन जिसने इमरान खान को मैं जानता हूं, उन्होंने तो इंडियन क्रिकेटर को उसने वसीम अकरम ने आउट किया, एलबीडब्ल्यू आउट था, उसने नहीं माना, अंपायर ने आउट दे दिया। इमरान खान साहब ने उस क्रिकेटर को पवेलियन में जा रहा था इंडियन, उसको वापस बुला के दोबारा खिलाया और अगली गेंद पे फिर आउट कर दिया वसीम अकरम ने। ये तो एक हिस्ट्री है। मैं तो इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट करता था कि जब ये 7 वोटों का मामला उठ गया था, पहले तो ये एक्सपेक्ट करता था 16 बंदों का जब आया था कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया या वो हो गए तो वो सहमियत तहलील कर देते, इस तरह का लीडरशिप मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। चले उससे भी आगे जाएं, ये 7 वोट जो क्लियर कट यूसुफ रजा गिलानी के नाम पे लगे हुए थे, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर गुमसुम है, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे कि ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है। मतलब ये तो इंतहा हो गई है ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है। लेकिन आपने तो वो भी संजरानी साहब को वहां बिठा दिया। आप भी जानते हैं ना वो जायज कैंडिडेट थे, ना आपकी मेजोरिटी थी,
वो मुबैना तौर पर एक गैर अखलाकी तौर पर उस सीट पर बैठे हुए हैं, सोने पे सुहागा, उस पर आप उनको स्टेप डाउन करने के बजाय आप कर ये वो गलत एक कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए आए, स्टेप डाउन कराने के बजाय आप आला मियार ये कायम कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जो आपकी बातें नहीं मान रहा, जो आपकी बातें नहीं सुन रहा, उसको सुननी भी नहीं चाहिए, उसमें भी आपने कानून, और आपको कोई इतराज भी था, आप कानून का रास्ता लेते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते, रेफरेंस दायर करते, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े भोंडे अंदाज में, बड़े इंबेरेसिंग वे में मुल्क के एक इंपॉर्टेंट आईनी इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है।